विजन 2040 जो कि एक बहुत ही बेहतरीन विजन है। तालीम के साथ तरबियत बहुत अहम है। पूरे कमांडर सिटी में मॉनिटरिंग हो रही है। ड्रग्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ में। मैं प्लम्बर भी बना रहा हूँ, मैं बिल्डर भी बना रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज के शो में हम बात करेंगे कि विजन 2040 में जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से ये कमांडर साहब का जो विजन है एक तालीम को फ़रोग़ देने का, वो 2040 में कैसे पाकिस्तान की हेल्प करेगा। तो हमारे साथ हैं रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब, जो कमांडर बिल्डर्स के CEO भी हैं। तो वेलकम कहते हैं मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे कमांडर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हमने देखा कि पहले आपका एक तो विजन 2040 जो कि एक बहुत ही बेहतरीन विजन है और हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला उस विजन को जल्द से जल्द कामयाब करे और तरक्की दे आपको, ताकि हमारे मुल्क में तरक्की हो। लेकिन विजन 2040 में तालीम का जो निज़ाम आप बेहतर बनाना चाहते हैं और तालीम को फ़रोग़ देना चाहते हैं, लोगों की स्किल डेवलपमेंट भी काम करना चाहते हैं, तो उस पर कैसे रोल प्ले करेगा विजन 2040 आपका? देखिए, जब हमने विजन 2040 में मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स देखे जिन पे हमने काम करना था, तो उसमें जो सबसे अहम था वो तालीम था। क्योंकि बदकिस्मती से जो हमारा मुल्क है, इसका जो तालीमी निज़ाम है वो इतना अफेक्टिव नहीं है कि हम स्किल्ड यूथ पैदा कर सकें। यानी कि क्लियर हो जाता है कि आप यहाँ के तालीमी निज़ाम से मुतमईन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखें, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश, वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, तालीम के साथ तरबियत बहुत अहम है। ये लाजिम व मलजूम है। अगर आपने अच्छा इंसान ना बनाया तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है, उन डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने बच्चे में स्किल नहीं पैदा किया, ठीक है, अगर आपने अखलाकियात उसकी नहीं, अगर आपने किरदार साजी नहीं की, अगर आपने उसको ग्रूम नहीं किया एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो फिर तो तालीम बेकार है। तो हमने जो सबसे ज़्यादा फोकस कमांडर सिटी में किया है कि जो भी वहाँ लोग आएंगे उनके बच्चों को हम ग्रूम करेंगे, और 3 एस्पेक्ट्स हम एक साथ पैरेलल लेके चल रहे हैं: तालीम, तरबियत और स्किल डेवलपमेंट। अब इसमें तीनों मॉड्यूल अलग अलग हैं। तालीम वही किताबें, वही सिलेबस जो इस वक्त सारा पाकिस्तान में चल रहा है, वहीं से हमने सेलेक्ट करना था। लेकिन अगर सिलेबस वही होगा तो एजुकेशन सिस्टम आप अपने जो आपका विजन है 2040 उसमें बेहतर कैसे होगा? एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करें, करिकुलम आप सेम रखेंगे? देखिए, वो तो हमारी मजबूरी है ना, तो उसको सेम रखना। क्योंकि देखें, बोर्ड तो वही है, क्योंकि उसी बोर्ड में अपीयर होना है। कैम्ब्रिज की अलग चल रही है, मैट्रिकुलेशन की अलग चल रही है, और एक बुक्स लॉबी सिस्टम एक अलग है, उसको अक्सर अपने शो में डिस्कस करते रहते हैं। बिल्कुल, ठीक है। देखिए, किताबें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन आपका जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में, जिस एनवायरनमेंट में आप बच्चे को परवान चढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। क्यों कैडेट कॉलेजेस से निकले हुए बच्चे बेहतर परफॉर्म करते हैं? क्योंकि वो एक बेहतर सिस्टम में परवरिश पाते हैं। किताबें तो उनकी भी वही होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने सिस्टम रखा है, जो हमने डिसिप्लिन रखा है कि हमारी हर क्लास में कैमरा ज़रूर होता है। मतलब बच्चे नकल का या चीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऑल टाइम मॉनिटरिंग है, और हर बच्चा जो है सिवाय वॉशरूम के, वो जहाँ भी है हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट है पूरा, और सिर्फ स्कूल में नहीं, पूरे कमांडर सिटी में बच्चा जहाँ जहाँ मूव कर रहा है, जिस गली में, जिस पार्क में, जिस प्ले ग्राउंड में, वहाँ उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है। तो पूरा सिटी इज़ लाइक अ कैडेट कॉलेज, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, और ये बहुत ज़रूरी है आजकल की यूथ के लिए। क्योंकि बाहर हमने देखा है कि बहुत पेरअप सिस्टम है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, और उसमें जो बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं। यंगस्टर्स में तो इतनी कॉमन हुई हुई है, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, कॉलेजेस से स्टार्ट हो गई है अनफॉर्चुनेटली। नहीं, स्कूल्स में हैं बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स जो आई नो के वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आए हैं। तो हम बच्चों को प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी करैक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट, इसलिए हमारा हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। उसमें हम बिजनेस स्किल बच्चे को सिखाते हैं, और मेरा ये दावा है कि इंशाल्लाह कमांडर सिटी का हर बच्चा बिजनेस करेगा, वो जॉब देगा, वो जॉब नहीं करेगा, वो जॉब देगा टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इस वक्त देखें, जॉब्स हमारे 31% नौजवान
इस वक्त जॉबलेस है। नारे बड़े बड़े हमने सुने, डिग्रीज उनके पास जी 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 लेकिन उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली जॉबलेस है। मास्टर्स पीएचडी किए हुए लड़के जो हैं उनको बहुत अफसोस कहना पड़ा कि ठेला लगाना पड़ा, लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन इतने पैसे दे के अगर आप एक डिग्री लेते हैं कमांडर साहब और उसके बाद आप रोडों पे धक्के खाएं तो इट्स रियली देखिए ये सब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जो जॉब क्रिएट करती हैं। आप इंडस्ट्रीज़ लगाएं, आप ऐसे मतलब स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएं जहां बच्चों को स्किल सिखाएं। अब मैं इलेक्ट्रिशियन भी बना रहा हूँ, मैं मैकेनिक्स भी बना रहा हूँ, मैं प्लम्बर भी बना रहा हूँ, मैं बिल्डर भी बना रहा हूँ। ये सारे कोर्सेज़ हमने डिज़ाइन कर लिए और इस वक्त हमने शुरू कर दिए हैं। अभी बिल्डर का तो हमने कोर्स ये तकरीबन तीसरा बैच हमने अभी पास आउट किया है। लड़के और लड़कियों को हम बिल्डर बना रहे हैं ताकि वो आगे फील्ड में जाएं और वो जॉब्स दें दूसरों को। तो यही हम क्लास 5 से, जब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, क्लास 5 से ऊपर तमाम बच्चों के लिए ये लाजमी होगा कि वो बिज़नेस करें। उसके लिए हम सैटरडे बाज़ार लेके आ रहे हैं। और सैटरडे को हम बिज़नेस डे कर रहे हैं कि हर सैटरडे को बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, उसका संडे ऑफ है, एंजॉय करे। सैटरडे इज़ बिज़नेस डे। उसमें वो सैटरडे बाज़ार में स्टॉल लगाए जहाँ टीचर्स उसको गाइड करेंगी, ठीक है, और उसको पूरा बिजनेस हम सिखाएंगे, बच्चे को अकाउंट सिखाएंगे, मार्केटिंग सिखाएंगे क्लास 5 से। जी जी बनाएंगे बच्चे को। तो जब वो 5-6 साल में आगे कॉलेज लेवल पे जाएगा तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकेगा। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है जो कमांडर सिटी में हम करने चले हैं। और इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतरी आएगी जब बिजनेसमैन, दयानतदार बिजनेसमैन, क्योंकि हम उनको दयानतदारी भी सिखा रहे हैं। फिर हम उनको बिजनेस जो कुरान पाक में रब ने उसूल बताए हैं, उन उसूलों पे बिज़नेस कैसे करना है, बरकतें कैसे समेटनी हैं, ये सारे फार्मूले हम यूथ में और बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं ताकि वो कामयाब बिजनेस। इस वक्त तो प्रॉब्लम ये है कि आपके मार्केट में जो है वो 2 नंबरी इस कदर है कि आपको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। देखिए आप अगर सेब खरीदने भी जाते हैं ना तो आप उठा के नहीं डालेंगे तो वो 2-3 सड़े हुए लाजमी डाल देंगे। देखिए यहाँ पे ये कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुई ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी बात पे तो पूछना चाहूँगी सवाल कि ये आपने स्किल डेवलपमेंट की बात कर दी, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह से कर रहे हैं आप? देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे पहले तो देखिए मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं। कोई लालू खेत से आ रहा है, कोई लियारी से आ रहा है, कोई नाज़माबाद से आ रहा है, ज़ाहिर है मिक्स कम्युनिटी है। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो कमांडर सिटी में रहते हैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, बाहर से भी आके पढ़ सकते हैं? देखिए इस वक्त तो हमारा फोकस जो कमांडर सिटी में जो रह रहे हैं, लेकिन बाहर से भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। नूरियाबाद एरिया से बच्चे आ रहे हैं, फिर जो देहात हैं, गोठे हैं, वहाँ से गरीबों के बच्चे, मज़दूरों के बच्चे भी हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर में आ रहे हैं। और हम कोई तफरीक नहीं रख रहे। जो भी बच्चा आके एडमिशन ले लेता है वो हमारे सिस्टम में आ जाता है। और फीस स्ट्रक्चर आपका क्या है? फीस स्ट्रक्चर तो मतलब ना होने के बराबर है ना। सही कि जो बिल्डिंग इस वक्त हमारा पहला इंस्टीट्यूट जो चला है, 15 करोड़ रुपए सिर्फ बिल्डिंग पे लगे हैं। एक बेहतरीन निज़ाम वहाँ पे, और गरीब के लिए सिर्फ 1500 रुपये फ़ी है, 1500 रुपीज़ पर मंथ। जी हाँ, और एक बेहतरीन हम सिस्टम दे रहे हैं। ऑलरेडी जो कराची में मेरे सिस्टम चल रहे हैं, अभी मेरे 91 बच्चे बोर्ड में अपीयर हुए, ऑल A1 ग्रेड, ऑल 91 गॉट A1 ग्रेड। अभी रिज़ल्ट आया है 5-6 दिन पहले, और उसमें मैक्सिमम जो हैं वो अबव 85%, मतलब 90 बच्चे अबव 85% है। 90 बच्चे अबव 85% हैं। ये अभी रिसेंट रिजल्ट है। और 91 स्टूडेंट्स को एक स्टैंडर्ड पे आगे लेके जाना, क्योंकि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, हम सबको एक साथ बच्चों को लेके चलते एक स्टैंडर्ड पे। चाहे कोई गरीब का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, अमीर का, हाँ अमीर के बच्चे की फ़ी डिफरेंट है, वो 4500 रुपये है। मिडिल क्लास 3000 रुपये फ़ी है, मजदूर के बच्चे की 1500। और जो यतीम बच्चे हैं, जिन बेवाओं को हम फ्री घर देते हैं, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, वो फ्री पढ़ते हैं, उनको हम यूनिफॉर्म भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं, और भी बहुत कुछ देते हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी आपसे, क्या आप रियासत मदीना वाली बात से खान साहब की इंस्पायर्ड हो गए, आपने सिस्टम जो है वो पूरा बनाया है? क्योंकि मुझे सुन के ही वही याद आ रहा है सीरियसली। देखिए रियासत मदीना तो इंशाल्लाह ये बनेगा, और यही मेरा ख्वाब था कि मैं
एक मॉडल बनाऊं रियासत मदीना का, और इसको 2025 में मुकम्मल होना है, जब इसमें 5000 घर और 25,000 लोग बसेंगे। तो ये एक मॉडल मैं पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहता हूँ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिखाना चाहता हूँ कि देखें ये पॉसिबल है अगर हम एक बेहतरीन सिस्टम इन्फोर्स करना चाहते हैं। अब ये कैमरे, अब 4 दिन पहले एक किसी के घर से मोबाइल चोरी हुआ घर के अंदर से, और हमने 1 घंटे में चोर पकड़ लिया। अच्छा, ठीक है, तो ये कैसे हुआ? मतलब हर जगह तो कैमरे लगे हुए हैं, वो सारी मूवमेंट्स लोगों की देखी, कौन घर में दाखिल हुआ, कौन निकला, हमने फ़ौरन चोर पकड़ लिया। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, और ये कैमरे ये कोई इतना महंगे नहीं हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्यों कराची जैसे बड़े शहर में हम आज तक ये नहीं कर सके। अब वारदातें कितनी बढ़ गई हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कौन आया छीन के ले गया। ठीक है, हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो कम से कम एक सेफ़ सिटी इस मुल्क में होना चाहिए ना, ताकि अगर कोई तंग आए तो वो किसी ऐसी जगह मूव करना चाहे तो उसके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये एक सिटी बना रहे हैं, सेफ सिटी, जिसके अंदर प्रोस्पेरिटी भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, कैरेक्टर बिल्डिंग भी है। हम सब कुछ वो देना चाहते हैं जो हम सबका ख्वाब है कि होना चाहिए। सबका ख्वाब है। बात जाकिर साहब वही आती है कि मेन आपका ऑर्गेनाइज्ड एक मॉनिटर्ड सिस्टम होना चाहिए। तो इसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपकी करने की सच्ची नीयत और लगन होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच कमांडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा ख्वाब है जिस पे हम सब दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पूरा। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।